योगी आदित्यनाथ ने 116 करोड़ की 176 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मौलाना रजवी ने विश्व हिंदू परिषद के दावे का किया खारिज। मौलाना रजवी ने कहा, मुसलमान कानून का सम्मान करता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे पक्षकार दिनेश शर्मा को मिली धमकी। विदेशी नंबर से वीडियो कॉल कर दी गई धमकी। बरेली में जिंदा जला पूरा परिवार, पति पत्नी और 3 बच्चे जिंदा जले। मामले में हत्या की जताई जा रही आशंका। कौशाम्बी में आर्मी रिटायर्ड जवान से 2.25 लाख की ठगी। तहरीर पर मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 116 करोड़ लागत की 176 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। वहीं सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि अयोध्या में 500 सालों के बाद प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इधर गोरखपुर नगर निगम की स्वच्छता की रैंकिंग में सुधार हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि महानगर वासियों को अच्छे वातावरण में रहने का अवसर मिल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने विश्व हिंदू परिषद द्वारा किए गए दावे पर मुतालबे को खारिज कर दिया है और कहा कि मुसलमान कानून का सम्मान करता है। बीते सालों में बाबरी मस्जिद अयोध्या के मुद्दे पर साबित करके दिखा भी दिया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। एएसआई सर्वे रिपोर्ट अभी आई है जिस पर कोर्ट ने अभी कोई निर्णय नहीं दिया और ज्ञानवापी मस्जिद के दूसरे मामलात पर भी कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया है। इसलिए कोर्ट का फैसला आने से पहले विश्व हिंदू परिषद का ये मुतलबा ज्ञानवापी मस्जिद को मुसलमान हिंदुओं को सौंप दे, हम उनके मुतलबे का खारिज करते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला कोर्ट में चल रहा है और मुसलमान कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। भारत के मुसलमान कानून पे भरोसा करते हैं और संविधान के हिसाब से चलते हैं। गुज़श्ता सालों में बाबरी मस्जिद के मामले में पूरे हिंदुस्तान की आवाम ने और हुकूमत ने देखा भी कि मुसलमानों ने कानून पर चल करके दिखा दिया और एक मिसाल कायम कर दी। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला जब कोर्ट में है, हम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, मगर उससे पहले विश्व हिंदू परिषद ने यह ऐलान किया है कि मुसलमान मस्जिद हिंदुओं के सुपुर्द कर दें और वहां नमाज न पढ़ें, वजू न करें और जुमे के नमाजें वहां पर न हो, ईद बकरीद की नमाज न हो। तो मैं उनके इस मुतालबे को खारिज करता हूं। उनका ये मुतालबा फर्जी है, गैर अखलाकी है, गैर कानूनी है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे पक्षकार दिनेश शर्मा को एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी गई, जिसको लेकर दिनेश शर्मा ने कहा कि उनको कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन मथुरा शासन प्रशासन कोई भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। न जाने प्रशासन की क्या मंशा है। हिंदुवादी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि 23, 24, 25 जनवरी को लगातार मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल से धमकी दी गई। आरोपी विदेशी नंबर से फोन कर रहा है और अपना नाम नहीं बता रहा है। दिनेश शर्मा ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी मथुरा को ट्वीट कर दिया है। साथ ही कई बार जिलाधिकारी को लिखित में प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, न ही उन्हें कोई भी सुरक्षा दी गई है। मेरा नाम दिनेश शर्मा है और मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से मीना मस्जिद और ईदगाह मस्जिद को हटाने वाला केस लड़ रहा हूं। मैं उसमें पक्षकार हूं। मुझे कई दिनों से एक विदेशी नंबर से वीडियो कॉल के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मैंने मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी को अपने अकाउंट से ट्वीट कर दिया है और माननीय जिलाधिकारी को भी लिखित में प्रार्थना पत्र दे दिया है। मुझे कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन शासन प्रशासन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाया है, ना ही मुझे कोई सुरक्षा मिली है। मैंने भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बगल में जो औरंगजेब की पाप की निशानी मस्जिद खड़ी है, उसको गंगा जल से धोकर शुद्ध करके वहाँ पर लड्डू गोपाल जी के अभिषेक के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था और मैंने एक संकल्प लिया था कि जब तक हमारे कान्हा के मंदिर से ईदगाह मस्जिद नहीं हटेगी तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा और ना ही अपने पैरों में जूता चप्पल पहनूंगा।
बरेली के फरीदपुर में दंपत्ति और उनके 3 बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना के समय पूरा परिवार कमरे में सो रहा था और कमरे से बाहर से ताला लगा हुआ था, जिसके चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। मामले में हैरानी की बात यह रही कि पड़ोसियों ने किसी की भी चीख नहीं सुनी। सुबह धुआं निकलता देख घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद सूचना मिलते ही फोर्स के साथ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले की जांच पड़ताल पुलिस में जुट गई है। वहीं मामले में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और मृतक के परिवारजन को 5 लाख का आर्थिक सहयोग प्रदान करने की बात कही। निश्चित तौर पर गंभीर घटना है। घटना कैसे हुई, मौके पर पुलिस कप्तान यहाँ मौजूद हैं, आईजी भी आए, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, क्योंकि एक जला हुआ ब्लोअर भी वहाँ प्राप्त हुआ। लेकिन जैसा लोग बता रहे हैं कि बाहर से कुंडी लगी हुई थी। ये जांच का विषय है, इस पर जांच की जाएगी, जो भी निष्कर्ष निकलेगा उस पर। थाना क्षेत्र फरीदपुर में कस्बा फरीदपुर के अंतर्गत फरकपुर मोहल्ला पड़ता है। यहाँ बड़ी दुखद घटना आज हुई है। यहाँ पर एक घर में पूरा परिवार, जिसमें पति पत्नी और 3 बच्चे उनके एक कमरे में सोए हुए थे और वहाँ पर आग लगी और आग से जल के सभी 5 लोगों की मृत्यु हुई है। 5 का जो शव है उसको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ फायर सर्विस के CFO भी मौजूद है, IG साहब और मेरे द्वारा भी घटनास्थल देखा गया है। और आग की देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। श्री अजय गुप्ता, उनकी पत्नी अनीता गुप्ता और 3 बच्चे थे। फरीदपुर कस्बे में ये घटना हुई है और अभी मैं मौके पर हूँ। SDM हैं, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी यहाँ जाके वापस गए हैं। डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दी गई है और हम लोग किसान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत मृतक के परिवार को कंपनसेशन देने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं और पुलिस द्वारा अन्य जांच संबंधी कार्रवाई। कौशाम्बी में एक ठग के आर्मी रिटायर्ड जवान से 2.25 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया, जहां कोरीपुर निवासी एक आर्मी रिटायर्ड जवान बनवारी लाल मिश्र को भीलवाड़ा के राजवीर सिंह ने पहले फोन करके अपने जाल में फंसाया और अपने बैंक खाते से 2.25 लाख ठग के राजवीर सिंह के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए। वहीं इसके बाद ठग की डिमांड बढ़ गई, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। वहीं तहरीर पाने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। थाना फैंसा क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसी घटना की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के बाद तत्काल पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। उसमें अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। थाना फैंसा क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसी घटना की सूचना पुलिस को आगरा के SN मेडिकल कॉलेज परिसर में नाले की सफाई कर रही JCB मशीन की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद JCB चालक मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि SN मेडिकल कॉलेज परिसर में नाले की सफाई चल रही थी। वहीं एक बच्चा कूड़ा बीन रहा था, जो कि अचानक मशीन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बच्चों के संग खेलता खेलता आ गया साहब। कूड़े बीनने वाले जो माँ के माहौल है, अमन में ले गए चीलघर पोस्टमार्टम में। बच्चों के संग खेलता बिनते में वो बच्ची में आ गया, उसके आगे कहाँ, वो तो बात फोन पे बात करता हुआ निकल गया। भाई मेरे से हादसा हो गया, वो निकल गया वहाँ से। गाड़ी फाड़ी कुछ नहीं चढ़ी, वो दोवाल के सारे में बच्ची से निकल रहा था, तो दोवाल के सारे में निकल नहीं पाया, तो वो गाड़ी घूम गई। अमेठी के मुसाफिर खाना में गोमती नदी से सटे निजामुद्दीनपुर गांव में रहने वाले रामचंद्र यादव एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें पूजा अर्चना करने की ही नहीं बल्कि इनकी सीताराम नाम लिखने की भी जिद है। अभी तक रामचंद्र 25 सालों में लगभग 50 लाख बार सीताराम लिखकर अपने जीवन का धन्य मान चुके हैं। वहीं 70 साल रामचंद्र यादव की माने तो ईश्वर का नाम लेने के साथ नाम लिखने से भी ईश्वर भक्ति को प्रदर्शित किया जा सकता है, ऐसा उनका मानना है। फिरोजाबाद में बेटे ने शराब के नशे में अपनी ही मां की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। वहीं हत्या से पूरे गांव में सनसनी फैल गई, जिसके बाद घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई। वहीं सिटी ने 3 टीमों का गठन भी कर दिया है। बता दें कि शराबी बेटे ने अपनी मां को लाठी और लोहे के रॉड से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मोहम्मदाबाद गांव में
एक सुशीला देवी जी हैं, उनका बेटा है राकेश है। राकेश नशे का आदी है और आया और किसी कारण को लेकर के आपस में विवाद हो गया, जिसके बाद उसने उनके ऊपर डंडे से सिर पे प्रहार किया, सरिया से प्रहार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार के लिए उन्हें यहाँ पर टुंडला हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके उपरांत आज उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो आरोपी है उसकी तलाश के लिए इसमें 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्दी से जल्दी उसे गिरफ्तार कर आवश्यक गाजियाबाद के खोड़ा में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह के समर्थन में लाखों की जनसंख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा, जहां लगातार नारे लगाए गए। इस दौरान जनता ने कहा कि तीसरी बार वीके सिंह गाजियाबाद के सांसद बनेंगे। बता दें कि सांसद वीके सिंह ने खोड़ा की जनता पर पुष्प वर्षा की और लोनी सहित दर्जनों जगह पर पहुंचकर विकास कार्य की एक नई सौगात दी। लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना अंतर्गत रोधी इमलिया तालाब में एक व्यक्ति का शव पानी में उतराता मिला, जहां शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस ने स्थानीय निवासियों की मदद से शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि मृतक की पहचान बबलू राजपूत के रूप में हुई, जो कि थाना मड़ियाओं में अपने मामा के साथ रहता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तीसरे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।